आपको सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। एक से एक यहाँ का इतिहास रहा है और वो हम सब के स्मरण में है। लगातार विकास के साथ विरासत को भी आगे बढ़ा रहा है, संस्कार के साथ संस्कृति को भी आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इस भूमि को जहाँ लाखा मंडल के भगवान शिव और मासू महाराज मासू देवता का आशीर्वाद प्राप्त है, मैं इस धरा को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि आज लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हो गया है और इस लोकसभा के चुनाव में इस बार का चुनाव बहुत विशिष्ट चुनाव होने वाला है। लेकिन इस बार के चुनाव में कहीं इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि किसकी सरकार बनने वाली है। कहीं भी जाएंगे आप, आम चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनने वाली है। और प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है, इस बात की भी कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि सब पहले से ही तय हो गया है कि मोदी जी ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसी प्रकार इस लोकसभा में मैं पूरे उत्तराखंड में गया हूँ, उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में गया हूँ। 27 तारीख को हमारे यहाँ के सारे नामांकन पूरे हो गए। मैं सभी नामांकनों में गया और मैं कोने कोने में जाने के बाद कह सकता हूँ कि पांचों लोकसभा क्षेत्रों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों को जीत मिलने वाली है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले, मोदी जी को आप सबका मत भी मिलने वाला है। और मैं अपनी माला राज्य लक्ष्मी शाह जी के, जो हमारी दीदी भी है, हमारी बड़ी बहन भी है, इनके नामांकन के जुलूस में गया था। और कल 2 दिन पहले मैं पुरोला गया था, उससे पहले मैं आपके साथ बड़कोट गया था, उत्तरकाशी में गया था। तो मैंने जिस प्रकार से देखा, जिस प्रकार से लोगों का एक उत्साह और समर्थन है, इसमें मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है। अभी आप सबके बीच में आ गया, जिस प्रकार से यहाँ मुझे बताया गया कि यहाँ बारिश हो गई थी, मौसम खराब हो गया, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं। और देहरादून में जिस दिन आपका नामांकन हो रहा था, मैं सच बताऊं तो पार्टी में काम करने वाले हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहन तो काम करते ही हैं, वो तो आगे आकर बढ़ चढ़कर लोगों को भी लाते हैं, लोगों के बीच में भी जाते हैं, मत और समर्थन क्या आह्वान भी करते हैं, अपील भी करते हैं। लेकिन उस दिन जब हम निकले देहरादून के महानगर कार्यालय से, परेड ग्राउंड से, वहां से निकलते निकलते कचहरी तक पहुंचते पहुंचते 2 से ढाई घंटे का समय लग गया। ऐसा लग रहा था कि पूरा देहरादून सड़कों पर आकर आपका समर्थन कर रहा है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। भाइयों बहनों, आज मैं आपसे भी आप ही के लिए समर्थन के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और आपने पिछले 12 सालों से लगातार संसद में हमारे उत्तराखंड से इस टेहरी लोकसभा से, टेहरी गढ़वाल से आपने प्रतिनिधित्व किया है और अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाया है। आप जब भी मुझे भी मिलती हैं तो मैं कई बार सोचता था, कहती थी आपसे मुझे थोड़ी देर के लिए मिलना है, मैं एक अर्जेंट बात करना चाहती हूँ। तो मैं सोचता था कि अभी अर्जेंट बात कौन सी कर रही होंगी, तो मैंने कहा नहीं बता दीजिए। बोले नहीं मैं आऊंगी। जब भी मेरे पास आती तो कहीं ना कहीं कभी उत्तरकाशी जनपद का कोई मामला लेके आ जाती थी, कभी टेहरी का लेके आ जाती थी, कभी देहरादून का लेके आ जाती थी। कहती थी कि ये पत्र है, इसको आप तत्काल कर दीजिए, इसको तत्काल बढ़ा दीजिए। मैं पूछता था और तो आपको कही थी कोई अर्जेंट काम था, तो कहती यही मेरा सबसे अर्जेंट काम है, इस काम को कर दीजिए। आपको सच बताऊं तो ये अपने बारे में बहुत बोल नहीं पाती हैं, लेकिन लगातार काम करती हैं, लगातार मुद्दों को उठाती हैं। लगातार दिल्ली में भी मैंने देखा अनेक मंत्रालयों में हम किसी बात के लिए जाते थे, हम कोई सिफारिश करते, राज्य सरकार की तरफ से कोई पत्र भेजते, उससे पहले आप वहां होके आ जाया करती हैं। आपको पता होता था कि हेली सेवा कौन सी चलने वाली है, देहरादून के एयरपोर्ट का कितना काम हो गया, कितना काम आगे बढ़ने वाला है, और ऐसे अनेक काम यहाँ पर आपने आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, हम लोग चक्राता जो हमारी विधानसभा है, जौनसार भावर का क्षेत्र है,
इस पूरे क्षेत्र के लिए इसके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अभी मधु चौहान जी ने बहुत सारी बातें यहाँ से बताई हैं। अब मैं चूंकि उसमें बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, उससे पहले रामशरण नौटियाल जी ने भी बहुत बातें बताई हैं। तो ये पर्यटक स्थल के रूप में ये अलग, क्योंकि हमारे बहुत सारे आज पर्यटक स्थल धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं, नए रूप में, नए स्वरूप में उनको पूरी दुनिया के सामने उनका प्रस्तुतिकरण हो रहा है। तो आने वाले समय में हमारा ये चक्राता यहाँ भी असीम संभावनाएं हैं, असीम संभावनाएं पर्यटन की हैं, धार्मिक पर्यटन की हैं, तीर्थाटन की हैं। उस क्षेत्र में हम इसको विकसित करेंगे। नवीन चक्राता टाउनशिप को बसाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है और इसमें 2 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत हो गई है। और इसके बनने से कालसी और चक्राता तहसील के और पूरे जौनसार के लगभग 40 गांवों को इसमें विकसित किया जाएगा और उनको हर प्रकार से विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र में हमने बहुत सारे सड़क मार्गों के निर्माण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की है और इन मार्गों का निर्माण लंबे समय से अधर में अटका हुआ था। मेरे संज्ञान में ये बात आई, आप सब लोगों ने मुझे बताया और मैंने इसका संज्ञान लेते हुए सारी जो धनराशि जिसकी स्वीकृति होनी थी वो स्वीकृति हो गई है, कुछ और स्वीकृतियां होनी है। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी स्वीकृतियां चक्राता को विकास की ओर आगे ले जाने के लिए होंगी, उन सब में 1 मिनट का भी समय नहीं लगाया जाएगा। उन सबको निकट भविष्य में स्वीकृति प्रदान की जाएगी। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देवभूमि में विकास के कई सारे नए आयाम स्थापित हुए हैं। इसलिए देवभूमि की जनता ने उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार इस बार 2022 के आम चुनाव में पहली बार एक परिपाटी बदलने का काम किया। आप सबको पता होगा, हर बार चुनाव होता था, हर चुनाव में अगर भाजपा की सरकार है तो अगले चुनाव में कांग्रेस की सरकार हो जाया करती थी और कांग्रेस की सरकार थी तो उसको यहाँ की जनता बदल देती थी। लेकिन ये पहला ऐसा अवसर आया 2022 का, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने एक परिपाटी बदल दी। एक यहाँ पर चलने वाला जो मिथक था उसको तोड़ दिया, मिथक को समाप्त कर दिया और एक नया इतिहास बना दिया। दूसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर प्रदान किया। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अनेक अवसरों पर जो हमारे जौनसार भागों से जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, खेलकूद के कार्यक्रम होते हैं, कोई भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे हरिपुर घाट बनाने का हो या पिछले दिनों जौनसार महोत्सव की बात हो, मैं सारे कार्यक्रमों में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होता हूँ और